हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर का वीडियो लाता हूँ, वो भी मैथ के साथ। लेकिन आज है रविवार। ठीक है, तो रविवार को होता है रिवीजन, और रिवीजन के दिन मैं बस एक हफ्ते का जो भी न्यूज मैं पढ़ाया रहता हूँ, आपको बताया रहता हूँ, उसको फास्ट रिवीजन करता हूँ। क्योंकि आज होता है आप लोगों का आराम का दिन, लेकिन जिसका एग्जाम है वो लगा रहे, बिल्कुल लगा रहे, दिल से लगा रहे, एकदम मेहनत करता जाए। ठीक है, तो आज 13 अगस्त और 27 करंट अफेयर की यहाँ पे वीडियो देखेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ CSM क्लासेज में, और देखते हैं यहाँ पे आपको कितना रिवीजन करने का मौका मिलता है, क्योंकि एक हफ्ते का रिवीजन होता है। ठीक है, चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, देर न करते हैं, क्योंकि आपके पास समय तो बहुत कम होगा। चलिए, ठीक है, ओके। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है? ठीक है, ये इसका सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते पे मंजूरी दे दी है। और ये जो इसके पाकिस्तान और यूएसए के बीच में जो एग्रीमेंट है ना, वो सिर्फ कोमकासा की तरह है। जो भारत और यूएसए के बीच में एग्रीमेंट एक हुआ था कोमकासा, वैसे ही ये पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जो कोमकासा की तरह ही है। ठीक है, तो सुरक्षा समझौता हुआ, इस बात पर ध्यान रखेंगे। और पाकिस्तान की मैप की बात करें तो ये देखिए, ये अपना सुंदर भारत इधर दिखाई देगा, इससे लगा हुआ पाकिस्तान यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इधर किलगिज बल्टिस्तान है, जो पीओके वाला इलाके में है। ठीक है, उसके बाद खैबर पख्तूनवा है, उसके बाद पंजाब है, और पंजाब आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। उसके बाद बलूचिस्तान इधर देखने को मिलेगा, इधर मिलेगा सिंध। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है अमेरिका का मैप, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को किस देश ने जीता था? तो इसका सही जवाब है भारत ने। ठीक है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप भारत ने जीत लिया, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भारत भाग लेगा, यानी कि हिस्सा लेगा भारत उसमें? शांति वार्ता कराया जा रहा है किसके द्वारा? तो सऊदी अरब के द्वारा शांति वार्ता कराया जा रहा है। सऊदी अरब कह रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हेलेंस्की है उनसे कह रहा है कि भैया एक काम करिए, आप लोग थोड़ा शांति करिए। ठीक है, आइए मीटिंग वूटिंग करते हैं, अब रसिया को भी बुलाते हैं और आपको भी बुलाते हैं, आइए मीटिंग वूटिंग करते हैं, कुछ हल निकालते हैं। क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई कोई सोल्यूशन नहीं होता है किसी भी मतलब बात का। तो आप लोग शांति से बैठ के एक टेबल के बीच आप लोग बात कर लीजिए। तो सऊदी अरेबिया ने, ठीक है, सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, यहाँ पे पीस डील करा रहा है किसके बीच में? यूक्रेन और रसिया के बीच में। तो उसमें कौन हिस्सा लेगा? सऊदी अरेबिया। जब ये डील कराएगा तो उसमें भारत भी हिस्सा लेगा, उसे इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरा आर्टिकल था, और ये यूक्रेन का मैप है। यहाँ पे यूक्रेन की राजधानी है कीव, और ये है रूस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, आपको बताइए। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो द्विवार्षिक एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन इस बार थाईलैंड में किया जा रहा है। इस बार इसका शुभंकर किस भारतीय देवी देवता के नाम पर रखा गया, इसको आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है हनुमान जी। ठीक है, जो वीर हनुमाना है उनके नाम पर इस बार इसका जो मस्कट है शुभंकर रखा गया है। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का। ओके, और इसका आयोजन थाईलैंड में किया जा रहा है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में रेबीज के कारण सर्वाधिक मौतें किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में हुई हैं? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली में सर्वाधिक जो रेबीज है, यानी रेबीज आपको पता ही है, कुत्ते के काटने से, कह सकते हैं कुत्ते के काटने से, या फिर जो भी मादा पशु होते हैं उनके काटने से ही होता है। ठीक है, ज़्यादातर उनकी जो सलाइवा होती है ना, जो उनकी लार होती है, उसमें ये वायरस पाया जाता है, रेबीज वाला। उसको, और जो अगर वो लोग आपको काट देते हैं या फिर वो लोग खरोच आपको मारते हैं, तो उससे क्या होता है? रेबीज हो सकता है। किस देश की संसद ने एक बिल पेश करके अपने देश की सुप्रीम कोर्ट को की जो पावर है उसको कम कर दिया? तो इसका सही जवाब इजराइल। इसका सही जवाब है इजराइल, और इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलने पहले इजराइल का मैप थोड़ा सा देख लीजिए। यह है इजराइल का मैप, आपका दिखाई देगा, इधर दिखाएगा भूमध्य सागर। इसी में इजराइल के बीच में ही एक वेस्ट बैंक है, जो वेस्ट बैंक है एरिया है, जो क्या कर रहा है, बहुत ही विवादित है, उसको भी ध्यान रखेंगे। और इधर दिखेगा गाजा पट्टी आपको, और यहाँ दिखेगा गोलन हाइट्स। ओके, आगे चले अगले मैं प्रश्न की तरफ। भारतीय महिला कंपाउंड धनुर्धारी टीम ने जर्मनी के बर्लिन में आयोजित, ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में ये आयोजित किया जा रहा है आर्चरी। ठीक है, तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है? तो इसका सही जवाब है मैक्सिको। मैक्सिको को इन्होंने हराया। ठीक है, कहाँ पे? बर्लिन में आयोजित हो रहा था वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, यानी कि धनुर्धारी, धनुष तीर धनुष वाला गेम है ये। ठीक है, तो वहाँ पे मैक्सिको को हरा के इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है।
आगे चले तो किस राज्य में मानव और हाथियों के बीच संघर्ष रोकने के लिए गजकोथा अभियान शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है असम। ठीक है, असम में मानव और हाथियों के बीच संघर्ष रोकने के लिए गजकोथा अभियान शुरू किया गया था। और यहाँ पे देखेंगे आप असम का मैप है, ओके, नॉर्थ ईस्ट में। आगे चले तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की? तो इसका सही जवाब है केरल सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की थी। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो कृष्णा द सेवेंथ सेंस के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है देवाशीष चटर्जी। देवाशीष चटर्जी कृष्णा द सेवेंथ सेंस के लेखक हैं। ओके, किस देश की संसद ने एक बिल पेश करके अपने देश, ये तो बता दिया था, इसका सही जवाब था इजराइल। ओके, आगे चले तो स्किल इंडिया परियोजना ने सफलतापूर्वक विलुप्त यानी खत्म हो रही नमदा कला को पुनर्जीवित किया है। इस कला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ओके, आगे चले तो नमदा प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दें कि ये देखिए ये हस्तशिल्प कलाकारी है, हाथ से बनाया जाता है इसको। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, आपको गलीचा बनाया जाएगा, कालीन बनाया जाएगा, इस तरह से प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नमदा कला। अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने बीबीसी न्यूज, जो आप कभी कभी देखते होंगे, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन भी आता होगा बीबीसी का, तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम होता है। और इसने क्या किया है कि इस देश ने, यानी कि सीरिया की बात हो रही है, सीरिया ने क्या किया है कि बीबीसी के पत्रकारों पर अपने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, सीरिया ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया। आईआईटी दिल्ली द्वारा किस देश में अपना पहला व भारत का दूसरा परिसर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात में। आईआईटी दिल्ली द्वारा ये भारत का दूसरा परिसर स्थापित किया जा रहा है आउट ऑफ कंट्री, और वो भी कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में। ये ध्यान रखेंगे। अगर ये पूछा जाएगा कि पहला आईआईटी कैंपस कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो तंजानिया के जंजीबार आइलैंड में स्थापित किया गया था, वो भी आईआईटी मद्रास द्वारा। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हुआ था विंबलडन। ठीक है, विंबलडन 2023। तो विंबलडन 2023 के विजेता कौन है पुरुष श्रेणी में? तो ये बताना है आपको। तो विंबलडन 2023 के विजेता है पुरुष श्रेणी में कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज, और इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष में कौन जीता था, तो नोवाक जोकोविच जीते थे। फ्रेंच ओपन कौन जीता था, तो नोवाक जोकोविच ही जीते थे, ये भी। ठीक है, अगर महिला में बात करेगा तो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में आरियाना सबलेंका जीती थी, और फ्रेंच ओपन महिला में ईगा स्वितेक जीती थी, और विंबलडन जो हुआ था उसको मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता था, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 विनियस में संपन्न हुआ। विनियस किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब विनियस जो है लिथुआनिया की राजधानी है, और लिथुआनिया एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, लिथुआनिया यहाँ पे देखिएगा एक यूरोपियन कंट्री है, जिसे हम बाल्टिक कंट्री भी कहते हैं, क्योंकि लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, इन तीनों को मिला के हम एक बाल्टिक कंट्री कहते हैं, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 मेजबानी के खर्च के चलते किस देश ने खेल का आयोजन करने से मना कर दिया? कहा भैया बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, हम नहीं आयोजन करेंगे। ठीक है, तो 2026 में ये होने वाला था, तो ये कहाँ होने वाला था? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, और इसने ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि हम इसको होस्ट नहीं करेंगे। ओके, आगे चले। अभी हाल ही में टाइफून तालीम आया था, तो ये किस सागरीय क्षेत्र में दस्तक दे चुका था? तो इसका सही जवाब है दक्षिण चीन सागर में। ये वाला जो इलाका है, यहाँ वाला इलाका, यहाँ दक्षिण चीन सागर का इलाका है, और इस इलाके में जो भी स्टॉर्म या साइक्लोन आते हैं उन्हें टाइफून कहते हैं, और इस इलाके में हिंद महासागर में जो आते हैं उन्हें नॉर्मली साइक्लोन ही कहते हैं, और इधर जब कोई भी आता है तूफान, ठीक है, तो इसे हरिकेन कहते हैं, और इधर भी जो तूफान आता है उसे भी हरिकेन कहते हैं। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अगर भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनकर उभरना है तो हर साल जीडीपी का कितना % ग्रोथ रेट बनाकर रखना होगा? तो इसका सही जवाब है 7.6% ग्रोथ रेट हर साल आप बना के रखिए। 2047 तक आप क्या करेंगे? ग्रो कर जाएंगे और विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज़, जिससे कि ये चैनल ग्रो कर सके। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो कि हाँ सर आप ऐसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। आपका दिल खोल के स्वागत करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अभी हाल ही में किसे एनी अवार्ड, ये पर्यावरण से संबंधित अवार्ड होता है,
एनी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया और इस प्रश्न में ही मैं बताने की कोशिश करूंगा क्यों सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अभी हाल ही में एनी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है जिन्होंने किफ़ायती यानी कि कम पैसे में और टिकाऊ यानी कि लंबे समय तक ये चलेगा नैनो मटेरियल की खोज की है, जो भूजल से यानी ग्राउंड वाटर, जहाँ से बम्बा द्वारा या कुएं द्वारा पानी निकालते हैं, ठीक है, भूजल से उस जल में क्या होता है ना, कुछ खराब पदार्थ उसमें तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, लौह पाया जाता है यानी कि लोहा के कुछ अयस्क पाए जाते हैं। तो ऐसे खराब अशुद्धियाँ पाई जाती हैं और इन्हें दूर करने के लिए, ठीक है, एक उपकरण इन्होंने विकसित किया है। तो इनका नाम क्या है, इन वैज्ञानिक का नाम क्या है जो ऐसे उपकरण बनाए हैं जिससे कि लोग बीमार ना पड़े और किफ़ायती मतलब कम दाम में वो स्वच्छ जल प्राप्त कर सके। तो इनका नाम है प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप। इनका नाम है प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप और इनके इस खोज के लिए और इस काम के लिए एनी अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो तदर्थ समिति ने 23 सितंबर को चीन के होंगजाओ में होने वाले एशियाई खेलों के लिए कुश्ती टीम का चयन करने के लिए होने वाले ट्रायल से किन खिलाड़ियों को छूट दे दी थी। तो इसका सही जवाब है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। ये है विनेश फोगाट और ये है बजरंग पुनिया। इन दोनों को कहा गया कि क्या यार तुम लोग क्या ट्रायल करोगे, चलो तुम लोग कैसे डायरेक्ट एंट्री दे देते हैं। तो कुछ पहलवान सामने आए, उन लोग कहे कि कैसे डायरेक्ट एंट्री दे दें भैया, और हम लोग का पागल है क्या, यहाँ पे रोज कुश्ती कर रहे हैं, रोज सीख रहे हैं, और हम लोग पागल हैं क्या, इन लोग को डायरेक्ट एंट्री कैसे देंगे आप। तो ये लोग चले गए सीधे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी खेल महासंघ को क्या किया और पटक पटक धोया, कहने वाला कि कैसे भैया, कैसे आप इनको डायरेक्ट एंट्री दे दिए, ये सही नहीं है, आप इनको से भी टेस्ट लेंगे, इनका भी टेस्ट कराएंगे तभी ये लोग खेलने जा पाएंगे। ठीक है, तो इनका भी अब टेस्ट होगा, उसके बाद ये लोग खेलने जाएंगे, डायरेक्ट एंट्री इनकी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सफलतापूर्वक वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। ये संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब गुजरात। ये संयंत्र स्थापित किया जाएगा गुजरात में, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में पार्लियामेंट में देखिए, एक तो होता है संसद, ओके, एक होता है संसद, इसके ब्रांच में देखेंगे तो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में होता है जो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के वही सभापति माने जाते हैं, पदेन सभापति माने जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने कहा कि जो राज्यसभा है इसमें जो उपाध्यक्ष जो पैनल होता है ना, उसमें 8 लोग होते हैं। तो इन 8 लोगों में से अब 50% यानी कि 4 लोग जो होंगी वो महिलाएं होंगी। तो इस बार इन महिलाओं की नियुक्ति कर भी दी गई है। तो एक लोगों का नाम है श्रीमती सुलाता देव और एक लोगों का नाम है श्रीमती फांगनोन कोन्याक और एक लोगों का नाम है पीटी उषा और एक लोगों का नाम है फौजिया खान। ठीक है, इनकी नियुक्ति कर दी गई। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओके, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है आपको। उससे पहले आपको फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और अगर कुछ इसमें सुधार करना है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 मई 2023 से 5 जून 2023 के बीच, ठीक है, 15 मई 2023 से 5 जून 2023 के बीच विश्व पर्यावरण दिवस के दिन, ठीक है, 5 जून को पता है कि आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसके बीच 3 सप्ताह की अवधि के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान। ठीक है, तो इसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपको यहाँ मिलेगा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया गया था मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, और इसके तहत RRR को यहाँ पे मंजूरी दी गई थी। RRR वो मूवी वाला RRR नहीं, ठीक है, ये भी RRR है, बेस्ट RRR है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। यानी कि आप कचरे को रिड्यूस करिए, कम करिए, अपने तरफ से कम करिए। अगर कोई कुछ कचरा होता है तो अगर रीयूज हो सके तो उसे रीयूज करिए आप, अगर उसका रिसाइकल आप कर सके तो रिसाइकल उसका करिए। ओके, तो ये है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान और इसे चला गया था आवासन शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये सब मैं डिटेल में बताता हूँ डेली करंट अफेयर की वीडियो में। ठीक है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप अगर देखिए, आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने किसी बड़े चैनल को छोड़ के मेरे पास आइए, लेकिन फिर भी आप 15 से 20 मिनट समय मुझे दे सकते हैं। जहाँ पे आप वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा समय देते हैं, आप मुझे 15 से 20 मिनट समय यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आपको बेहतर लग रहा हो तो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं।
अगला प्रश्न की तरफ, भारत और अफ्रीकी देशों की सेना के बीच प्रमुख, जैसे भारत और अफ्रीकी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको पता है बहुत ही बड़ा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ा है और इसमें लगभग 54 कंट्री हैं, ठीक है, लगभग 54 कंट्री हैं। और इन 54 कंट्री के से यहाँ के प्रतिनिधि आए भारत की तरफ, ठीक है, भारत के पुणे में आए और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन किया, ठीक है। तो यही प्रश्न है, भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन अगर पूछे आपसे कहाँ पे हुआ था, तो ये पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे चलें तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। ये योजना किसके लिए शुरू किया गया था? तो इसका शुरुआत हुआ था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरुआत किया गया था। आप कहेंगे 1 जून 2020 का प्रश्न बता रहे हैं सर जी, कहीं आप पगला तो नहीं गए? नहीं बच्चा, मैं पगलाया नहीं हूँ। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि मानसून सत्र चल रहा है 2023 में। मानसून सत्र जब चल रहा है ना, तो उसमें जो मंत्री होते हैं इनसे रिलेटेड, उनसे प्रश्न पूछा जाता है, भैया कि आप जो पीएम स्वनिधि योजना लाए थे उसका कुछ रिस्पॉन्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इससे संबंधित ये लोग इस यहाँ पे जवाब देते हैं, डेवलपमेंट से संबंधित जवाब देते हैं, तो ये सब चर्चा में रहता है, तो आपको जानना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पीएम स्वनिधि योजना आई थी 1 जून 2020 को, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आई थी, जो गली गली में ठेला लेके, यानी कि आप देखते हैं ठेला लेके सब्जी बेचते रहते हैं, उनकी बात की जा रही है। जो दुकान लगा के सब्जी बेचते हैं, जो अन्य किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं ठेला लगा के या गली में, स्ट्रीट में, स्ट्रीट मतलब होता है गली, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे छोला समोसा की दुकान खोल लिया, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, बिजनेस होते हैं, तो उनके लिए ये योजना लाई गई थी, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले, किस देश ने हाल ही में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी यानी कि क्षय रोग की बात की जा रही है, ट्यूबरक्लोसिस के अध्ययन के लिए खुद का एक मैथमेटिकल यानी कि गणितीय मॉडल विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत ने ये अचीवमेंट हासिल की है। अगर टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो इस 2023 की इस बार की थीम है यस, ठीक है, यस वी कैन एंड टीबी, वी कैन एंड टीबी इस बार 2023 की थीम है। और ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो उत्तर भारत की पहली नदी संरक्षण परियोजना जिसका नाम है देविका, देविका नदी में एक संरक्षण परियोजना चलाया जा रहा है, वो भी नमामि जो गंगे प्रोजेक्ट है ना, उसके तहत ये चलाया जा रहा है या उसके तर्ज पर ये चलाया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ये देविका नदी किस राज्य में है, ठीक है। जब इस तरह के यहाँ पे लिखा है कि उत्तर भारत की पहली नदी संरक्षण परियोजना है, तो ये किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको देविका नदी देखने को मिल जाएगी और उसी में ये पहला प्रोजेक्ट वहाँ पे चलाया जा रहा है। राइट टू हेल्थ बिल की बात करें तो ये बिल लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला? तो इसका सही जवाब है राजस्थान, ठीक है, इसका सही जवाब है राजस्थान ने ऐसा किया है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले तो भारत के हथकरघा, ठीक है, हथकरघा बुनाई समुदाय को, जो हाथ से बुनाई करते हैं यानी कि कपड़े की सिलाई या बुनाई करते हैं, तो उनको सम्मानित करने और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में इनके योगदान को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो प्रतिवर्ष हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चले तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी निम्न में से कौन सा देश नहीं करेगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है कतर, क्योंकि कतर 2022 में इसकी मेजबानी खरीद चुका है। अब 2026 में इसकी मेजबानी कनाडा करेगा, मैक्सिको करेगा और यूएसए करेगा, ठीक है। कतर इस बार इसकी मेजबानी नहीं करेगा क्योंकि कतर पहले से ही कर चुका है। तो यहाँ पे कनाडा की लोकेशन देखेंगे वो नॉर्थ में सबसे मिडिल में देखेंगे तो यहाँ पे अमेरिका है और इसके साउथ में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिको नजर आएगा। आगे चलें तो देश के लगभग 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अब आधुनिकता के साथ अमृत भारत स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। 1300 लगभग प्रमुख रेलवे स्टेशन है उनको विकसित किया जाएगा, लेकिन जो पहली शुरुआती चरण में ना कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा तो ये आपको बताना है। तो अभी 508 स्टेशनों का इस अभी विकास किया जाएगा पहले चरण में। उसके बाद जो बचे हैं, ठीक है, उनका विकास अगले चरण में किया जाएगा, ठीक है। तो पहले चरण में पूछे तो 508 स्टेशनों का विकास किया जाएगा और टोटल पूछे तो 1300 स्टेशनों का विकास किया जाएगा, ओके। आगे चलें तो पुस्तकालय के विकास से समाज और संस्कृति का विकास होता है। अभी हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव कब मनाया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है पुस्तकालय महोत्सव कहाँ मनाया गया, सॉरी ये पूछ रहा है कहाँ मनाया गया, तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में भी हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव मनाया गया है, ओके। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ।
एक बार अगेन आपको याद दिला दूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यह दिवस उस दिन को चिन्हित करता है जब जापानी शहर नागासाकी पर विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया और ये शहर तबाह हो गया। ठीक है, तो ये शहर जब तबाह हुआ तो उसके मतलब दुख में, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आगे चल के भविष्य में, तो उसको याद करने के लिए हर साल नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हर साल नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त को हिरोशिमा में हिरोशिमा जो है, ये जापान का, आप मैप देख रहे होंगे, यहाँ पे हिरोशिमा आपको दिखाई देगा और यहाँ दिखाएगा नागासाकी। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, परमाणु बम, और 9 अगस्त 1945 को यहाँ पे अमेरिका द्वारा नागासाकी पर बम गिराया गया था, परमाणु बम। ठीक है, तो इन बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 6 अगस्त और 9 अगस्त की डेट जो 1945 में थी, यहाँ पे पहली बार यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वो भी जापान के शहर में। ओके, आगे चले। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला बम गिराया गया था ना, उस जो हिरोशिमा में गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। मैं आपको फिर से यहाँ पे अगेन याद दिला दूँ कि मैं डेली करंट अफेयर के वीडियो में ना इसको डिटेल में सब ये सब बताता हूँ, तो आप उससे जुड़ना चाहेंगे तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करिए और उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, तो वहाँ पर डेली करंट अफेयर वीडियो आपको मिल जाएगी, और मैं आने वाले कुछ एग्जाम के लिए भी वीडियो वहाँ पे करंट अफेयर की बनाने वाला हूँ। अगर आपको सजेशन देना चाहें कि सर इस स्टेट का करंट अफेयर बनाइए, तो मैं उस स्टेट का भी करंट अफेयर यहाँ पे बनाऊँगा। कंबोडिया के राजा ने अभी हाल ही में किसको अपने देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? तो इसका सही जवाब है हुन मैनेट। ये हैं हुन मैनेट और ये हैं इनके पिता हुन सेन। ये हुन सेन है और ये हैं हुन मैनेट। हुन सेन ने कहा हम 40 साल भैया शासन कर लिए हैं, अब हम थक चुके हैं, अब हमारा बेटा शासन करेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो हुन मैनेट अब बनेंगे प्रधानमंत्री। देखते हैं ये क्या कारनामा करते हैं। ठीक है, तो कंबोडिया है, कंबोडिया की राजधानी है फैनन फैन। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और ये बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पे साउथ चाइना सी से। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो एमवी गंगा विलास, ठीक है, ये एमवी का मतलब होता है मोटर, वी का मतलब होता है वेसल। ठीक है, तो मोटर वेसल कह सकते हैं। जो एमवी गंगा है विलास है, ये 13 जनवरी 2023 को चलना शुरू किया और इसने 3200 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है अपने। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि ये भारत के नदी प्रणाली से तो जा ही रहा था, नदी से जा ही रहा था, साथ ही साथ ये और किस देश की नदी प्रणाली से गुजरा है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। ये भारत और बांग्लादेश के बीच 3200 किलोमीटर का इसने सफर तय किया, क्योंकि ये वाराणसी शुरू किया था चलना। यहाँ से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी दिखाई देगा, यहाँ से चलना शुरू किया था। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर ये यहाँ पे देखेंगे तो बांग्लादेश से होते हुए फिर ये असम तक गया था। ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ तक ये गया था। ठीक है, तो अब बात करेंगे तो यहाँ से नेशनल वाटर वे दिखाई देगा आपको, और असम में दिखाई देगा नेशनल वाटर वे 2। ठीक है, तो इन दोनों को ये जोड़ने का भी काम किया था, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ओके, एमवी गंगा विलास। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ताइवान और फिलीपींस के बाद अब चीन को किस टाइफून ने हिट किया है? तो इसका सही जवाब है डक्सुरी। ठीक है, डक्सुरी ने हिट किया है, और ये जो साउथ चाइना सी है यहीं पे इसका उद्भव हुआ था, और यहाँ पे इसने पहले फिलीपींस को हिट किया, उसके बाद ताइवान को हिट किया, उसके बाद अब ये भागते हुए गया है चाइना में। कहा कि चाइनीज जवान उनको कैसे हम छोड़ेंगे भैया, वो कोरोना फैलाए थे पूरे देश में, हम उनको कैसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो डक्सुरी वहाँ तक पहुँच गया, चीन में पहुँच गया। ओके, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किससे WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है इराक को। इराक को अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। और यहाँ पे तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे कि ट्रैकोमा जो बीमारी होती है ना, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो आँखों को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, आरास डोर्रा गैस फील्ड, अभी आपने हाल ही में सुना होगा आरास डोर्रा गैस फील्ड निम्नलिखित विवाद में, ठीक है, ये अभी विवाद में था, तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस विवाद में शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब है ओमान इसमें शामिल नहीं था। इसमें शामिल था ईरान, सऊदी अरब और कुवैत। ईरान, सऊदी अरब और कुवैत यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए ये ओमान है, ये शामिल नहीं था। यहाँ पे दिखाई देगा सऊदी अरब, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुवैत, और यहाँ दिखाई देगा ईरान। ठीक है, ये कुवैत, ईरान, ये तीनों इसमें शामिल थे, और इसमें ओमान शामिल नहीं था। यहाँ पे जूम करके देख लीजिए।
तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको कुवैत, ठीक है, ये दिखाई देगा ईरान और इधर दिखाई देगा सऊदी अरब। तो ये तीनों यहाँ पे शामिल थे। ये है डोरा का क्षेत्र और ये है अरास का क्षेत्र। अरास का क्षेत्र ईरान में लगता है और डोरा का क्षेत्र कुवैत और यहाँ पे सऊदी अरेबिया में लगता है। लेकिन ये दोनों क्षेत्र विवादित है इन तीनों देशों के बीच में। ओके, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये पर्शियन गल्फ में सभी हैं। अभी हाल में चर्चा में था डेल्फिया सूरेहार्ट्सनिस करके, डेल्फिया सूरेहार्ट्सनिस ट्रेस कंट्रोल्स, ठीक है, कैंटोल्स। तो इसे शॉर्ट में कहा जा रहा था TC1। तो पूछेगा अगर आपसे कि TC1 क्या है, तो ये एक बैक्टीरिया है जिससे मलेरिया के संचरण को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो आप याद रखेंगे TC1 क्या है, तो एक बैक्टीरिया है जिससे मलेरिया के संचरण को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा किया जा सकता है तो समझ लीजिए ये बहुत ही गजब का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मलेरिया जो होता है ना वो एक पैरासाइट के कारण होता है और पैरासाइट वो ज़्यादातर फीमेल जो एनाफिलीज मच्छर है उसमें पाया जाता है। अगर फीमेल एनाफिलीज मच्छर है वो अगर किसी मनुष्य को काट लेता है तो मनुष्य संक्रमित हो जाता है। उसके बाद मनुष्य के जब RBC संक्रमित हो जाते हैं तो उस RBC को अगर कोई और मच्छर चूस लेता है, जैसे कि मान लीजिए फीमेल एनाफिलीज ही है और फिर वो चूस लेता है तो क्या हो जाता है, वो संक्रमित हो जाता है और फिर वो मनुष्य को काटता है तो मनुष्य क्या होता है, संक्रमित होता है। तो ये चक्र चलता जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। 1 मिनट रुक जाइए। ये रहा अगला प्रश्न। 14 वर्षों के अंतराल के बाद दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के नेता अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान अमेजन वर्षावन की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर सहमत हुए हैं। इस संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कनाडा इसमें सम्मिलित नहीं है। और ये आपको अमेजन सहयोग संधि संगठन की बात की जा रही है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बोलीविया, ब्राज़ील, पेरू और कुछ साउथ अमेरिका कंट्री हैं जो यहाँ पे शामिल है। मैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। इसमें आपको देखने को मिलेगा बोलीविया, ठीक है, ये है बोलीविया, ये है ब्राज़ील, ओके, और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कोलंबिया, यहाँ देखने को मिलेगा इक्वाडोर और ये है पेरू, ओके। उसके बाद आपको यहाँ देख लेंगे वेनेजुएला, यहाँ देख लेंगे सूरीनाम, ठीक है, यहाँ देख लेंगे गुयाना, ओके। तो ये सब देश इसमें शामिल है, लेकिन कनाडा इसमें शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि कनाडा आपको नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे देखने को मिलता है और ये साउथ अमेरिका की बात हो रही है, क्योंकि साउथ अमेरिका में ही आपको यहाँ पे अमेजन बेसिन मिलेगा और अमेजन बेसिन के करीब ही आपको मिलता है अमेजन वर्षावन, ठीक है, और वहीं से रिलेटेड ये संगठन है। आगे चले तो अभी हाल ही में कहाँ पर गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया, तो इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी में अभी हाल ही में गंगा नदी पे वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया और ये जो ट्रायल है ना वो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल पे होगा। ये जो वाटर टैक्सी चलेंगी वो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगी, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका कि अभी हाल ही में किस देश ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खुद को आगे रखने के लिए लूना 25 मिशन के जरिए खुद को स्पेस रेस में पूरी मजबूती के साथ पेश करने जा रहा है, तो इसका सही जवाब है रूस। रूस भी कह रहा है भैया अब हम भी क्या करेंगे, चांद पे दोबारा जाएंगे, चांद पे दोबारा जाएंगे। वहाँ पे भारत जा रहा है हम भी जाएंगे, चाइना जा रहा है तो हम भी जाएंगे, रसिया अमेरिका जा रहा है तो हम भी जाएंगे। रूस और अमेरिका में हमेशा प्रतिद्वंद लगा रहता है। तो अभी हाल ही में लूना 25 करके एक मिशन चला है रसिया ने, जो चंद्रमा के साउथ पोल पे ये लैंड करने की उम्मीद जताया जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो भारत की तरफ से गया वो भी साउथ पोल पे ही लैंड करेगा। ठीक है, आगे चले तो हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यह आपको बताना है। तो हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे आपको भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा। ओके, ये इंटरनेशनल सम्मेलन है तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश की सरकार ने फानो के रूप में पहचाने जाने वाले मिलिशिया को हथियार डालने पर मजबूर करने का प्रयास किया था, जिसके बाद तनाव भड़क गया और आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। तो फानो के रूप में पहचाने जाने वाले मिलिशिया एक तरह की वहाँ की जनजाति मान सकते हैं। तो ये कहाँ की बात हो रही है, तो ये इथियोपिया की बात हो रही है। ठीक है, इथियोपिया में ये तनाव देखने को मिला और वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई। इथियोपिया के यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन आप देख लीजिए, ये हिंद महासागर है और यहाँ देखिए देखने को मिलेगा आपको इथियोपिया। ठीक है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। आगे चले तो यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने इस बात की पुष्टि की है कि पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म महीना निम्नलिखित में से कौन रहा, तो इसका सही जवाब है जुलाई।
पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म महीना जुलाई रहा है। ठीक है, आगे चलें तो चर्चा में रहा पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य वैकल्पिक उर्वरक, ऊर्जा नहीं होगा, वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देना, यानी कि आप यूरिया इस्तेमाल करते हैं, डीएपी इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरह के केमिकल जैसे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह आपको क्या करना है कि बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैव उर्वरक का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो उसी से संबंधित है पीएम प्रणाम योजना। ओके, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हाल ही में चर्चा में रहा वी मैक्स क्या है, ये आपको बताना है। तो वी मैक्स एक फ्रांस का हाइपरसोनिक ग्लाइडर है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वी मैक्स फ्रांस का हाइपरसोनिक ग्लाइडर है। अभी हाल ही में जारी फीफा पुरुष फुटबॉल टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है। तो फीफा पुरुष फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना को शीर्ष स्थान मिला है। भारत की बात करें तो इस बार भारत की रैंक है 99, भारत की रैंक है 99। ठीक है, आगे चलें तो यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले फिर मैं से आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। यह प्रश्न आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जंगल का राजा माने जाने वाले शेर को बेशक ही किसी परिचय की आवश्यकता न हो, मगर आवश्यकता है लगातार इसकी गिरती आबादी को नियंत्रित करने का, और इसी उद्देश्य से हर साल कब विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसको सही जवाब है हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। तो इसका सही जवाब है कनाडा। कनाडा ने अभी हाल ही में डिजिटल खानाबदोश स्ट्रैटेजी शुरू किया है। तो इसका सही जवाब है कनाडा। ओके, आगे चलें तो अगला प्रश्न है अभी हाल ही में किस देश में मोटोफोवा कंक्रीट वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि से 7 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो ये किस देश को प्रदान करेगा। तो ये तुवालू को प्रदान करेगा। ठीक है, तुवालू को प्रदान करने वाला है। मैं ये सब डिटेल बताता हूँ डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं मुझसे। किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में वीर सावरकर पर अध्याय शामिल किया। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार ने शामिल किया, और ऐसा शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। आगे चले तो बढ़ते साइबर खतरों के मद्देनजर देश की साइबर सुरक्षा उपायों को उन्नत करने के लिए घरेलू रूप से विकसित नया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है। तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है माया। ठीक है, माया जब सब होगी। तो आगे चले अगले प्रश्न की तरफ, इसे न्यूज की तरफ कवर कर लेते हैं। डोम मिशन शुरू किया गया था, आपको पता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीप ओशन मिशन, जिसे हम डोम कहते हैं। ठीक है, इस मिशन के तहत एक मानव युक्त समरसेबल को भेजा जाएगा समुद्र के 6000 मीटर की गहराई में। तो पूछा जा रहा है उसका नाम क्या है यहाँ पे। तो उसका नाम है मत्स्य 6000। 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर होता है। एक किलोमीटर में आपको पता है कि 1000 मीटर होता है। तो 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर गहरा ये समुद्र में जाएगा, और इस यान का नाम होगा मत्स्य 6000। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता शब्द के यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही जवाब है इराक ने ऐसा किया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। क्या एनआरएफ यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के पदेन अध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। तो सही है। क्या इसमें 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। तो ये भी सही है। और इसके तहत देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 1 2 3 यहाँ पे तीनों कथन यहाँ पे सही नजर आएंगे आपको। आगे चले तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस अभ्यास का नाम क्या है। तो इस अभ्यास का नाम है तरंग शक्ति। ओके, इस अभ्यास का नाम है तरंग शक्ति। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना वड्डी योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है। तो जगन्ना वड्डी योजना की शुरुआत की है तो इसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों के परिवारों को 15,000 पर ईयर दिया जाएगा ताकि बच्चों को आप स्कूल भेज सके। ठीक है, ये ना कहें कि इनके पास कपड़ा नहीं, इनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, इनके पास जाने के लिए जूता नहीं, इनके पास जाने के लिए साइकिल नहीं है। आपको 15,000 रुपया दिया जा रहा है, आप इसको मैनेज करिएगा। ठीक है, पुलिस की ताकत को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन इकाई की शुरुआत कहाँ की गई है। तो इसका सही जवाब है चेन्नई में किया गया है पहली पुलिस ड्रोन इकाई की शुरुआत। अभी हाल ही में मनाया गया चिखल कालो उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही जवाब है गोवा राज्य से है चिखल कालो उत्सव का संबंध। और ये भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए मनाया जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, कीचड़ में यानी कि मिट्टी में खेलते हैं। हाल ही में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को किस देश ने जीता है। तो इसका सही जवाब है भारत ने इसको जीता है। ओके, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगले प्रश्न की तरफ जाने से पहले फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है। तो ये रहा स्क्रीन पे आपके अगला प्रश्न। साल 1974 में भारत सरकार और किस देश की सरकार के बीच में समझौता होने के बाद भारत सरकार ने क्या किया, कच्चा तीवू आइलैंड को उस देश को सौंप दिया, ठीक है। तो ये जो समझौता हुआ था ना, वो 1974 और 76 के बीच में हुआ था। तो इस समझौते तक भारत ने क्या किया, कच्चा तीवू जो आइलैंड है वो श्रीलंका को सौंप दिया, ठीक है। तो ये कच्चा तीवू आइलैंड इस समय चर्चा में था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भारत और श्रीलंका के बीच में, ये देखिए, ये जो साउथ वाला पार्ट है यहाँ पे तमिलनाडु वाला, ये और ये है श्रीलंका, ठीक है। इसी के बीच में यहाँ पे दिखाई देगा आपको कच्चा तीवू आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे है आपको कच्चा तीवू आइलैंड, इधर पाक स्टेट है, इधर गल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ पे एडम्स ब्रिज है। ओके, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो ये तूफान है और ये सागर कुछ महासागर है, तो ये किससे रिलेटेड ये आपको बताना। अभी हाल में डोरा तूफान आया, तो ये प्रशांत महासागर में आया, सही है। ये बिपोरजे आया तो ये अरब महासागर में आया, ये भी सही है। डक्सूरी आया तो ये दक्षिण चीन सागर में आया है, ठीक है। जो डोरा आया ये हवाईयन आइलैंड यानी कि प्रशांत महासागर में इधर आया है। और अगर हम बिपोरजे की बात करें तो हिंद महासागर की अरेबियन वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आया है, ठीक है। और डक्सूरी की बात करें तो ये साउथ चाइना सी में इधर आया है। ओके, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत सरकार की स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के तहत भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश में भारत का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। ये सब डिटेल में बताता हूँ डेली करंट अफेयर की वीडियो में, तो आप डेली करंट अफेयर की वीडियो के साथ आप जुड़ सकते हैं। ओके, राइस प्राइस इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इसका सही जवाब है FAO। FAO द्वारा राइस प्राइस इंडेक्स हर बार रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस। आगे चले तो अभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में उस राज्य का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव लाया गया, तो इसका सही जवाब है केरल। केरल राज्य की विधानसभा में उस केरल का नाम बदलने के लिए, केरल से केरलम करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। तो ये सब डेली करंट अफेयर के वीडियो में मैं डिटेल बताता हूँ, बार बार मैं याद दिला रहा हूँ आपको, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में सबसे अच्छा देश कौन है, तो इसका सही जवाब है भूटान। भूटान जो है वो सबसे अच्छा देश यहाँ पे है दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी के मामले में। और दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं, तो ये 8 देश आते हैं जिसे हम दक्षिण एशियाई कंट्री कहते हैं, यानी कि साउथ एशियन कंट्री कहते हैं, ठीक है। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, ये रिवीजन के तौर पे है, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका था, तो इसको जानने की जरूरत नहीं है दोबारा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही, आज के रिवीजन क्लास में इतना ही। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, डेली करंट अफेयर के वाली वीडियो में। अगर आपको यहाँ पे रिवीजन क्लास अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास आपको पढ़ाने का तरीका पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये रिवीजन बैच था, तो मैं इतना जल्दी पढ़ाता नहीं हूँ, धीरे धीरे पढ़ाता रहता हूँ। तो डेली करंट अफेयर की वीडियो आ सकते हैं आप, वहाँ पे मैं लगभग डेली 8 से 10 प्रश्न लाता हूँ, वो भी डिटेल के साथ लाता हूँ और मैप के साथ वहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़े बूढ़ों का सम्मान करिए, महिलाओं का सम्मान करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।